आज सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ये इस वक्त हमें ताजा जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता रहे हैं। आदमपुर एयरबेस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जायजा लिया गया है उनकी ओर से। ये देखिए तस्वीर आ गई है, आदमपुर एयरबेस की तस्वीर आ गई है। जब जवानों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर है, ये उन्होंने संवाद किया है। और प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां पर जितने भी कर्मचारी रहे, जितने भी स्टाफ मेंबर्स रहे, जितने भी जवान रहे, सबसे उन्होंने मुलाकात की है और संवाद की है। और अलग तस्वीर ये सामने आई है प्रधानमंत्री मोदी की आदमपुर एयरबेस से जवानों से मुलाकात करते हुए। ये तस्वीरें हैं और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी मुस्कान है, लेकिन सरप्राइज दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये एक तरह से मोटिवेशन भी है जवानों के लिए। प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आमोद, तस्वीरों में हम देख सकते हैं संवाद हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस में, वहां पर जवानों के साथ क्या कुछ बात हुई? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत ही आज सवेरे सवेरे तड़के जाकर आदमपुर में एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला बजाई किया। जिस तरह से एयरफोर्स के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और जिस तरह से देश और राष्ट्र का जो सर है, माथा जो है गर्व से भर गया, उसके बाद आज प्रधानमंत्री ने उनको बधाई देने की कोशिश के तहत आज सवेरे सवेरे तड़के पहुंचे आदमपुर और वहां जाकर जवानों से उन्होंने मुलाकात किया और उनके साथ इंटरेक्ट किया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कैसे जवानों के बीच अपने आप को प्रधानमंत्री ने बिल्कुल बीचों बीच रखकर सेल्फी खिंचवाई है और उसके बाद उनसे इंटरेक्ट भी किया है। तो ये प्रधानमंत्री का एक अपना तरीका है सेना के जवानों से मिलने का। और आमतौर पे वो 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे या 31 जनवरी जैसे तारीखों पर जाते हैं, 1 जनवरी को जाते हैं, 31 दिसंबर को जाते हैं। लेकिन इस बार ये मामला खास था क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से हमारी सेनाओं ने एक से बढ़कर एक अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाया है या उनको जिस तरह से नुकसान किया, आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से मिटाने की कोशिश की है, जिस तरह से पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला किया है, तो प्रधानमंत्री एक तरह से खुशी का इजहार और उनके हौसला को बढ़ाने दोनों काम करने के लिए आदमपुर आज सुबह सुबह पहुंचकर उनके हौसला बढ़ाए। बिल्कुल आमोद, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आदमपुर एयरबेस, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है। यहां पर जवानों से मुलाकात हुई। देखिए, जवानों से घिरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, सभी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। एक मनोबल बढ़ाने की कोशिश हुई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और ये बहुत पास में है पाकिस्तान की सीमा से, जालंधर से 21 किलोमीटर। मनीष झा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, प्रधानमंत्री का ये अंदाज है, ये एक तरह से सरप्राइज दिया गया जवानों को और हौसला अफजाई की गई वहां पहुंचकर। बिल्कुल निधि, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के उस एयरबेस पर पहुंचे हैं जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था, जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने कहा था कि यहां पर हमने अटैक किया है, यहां पर हमने S-400 को मार गिराया है। यह पाकिस्तान का झूठा दावा था और आज पाकिस्तान पर करारा तमाचा लगा है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस एयरबेस पर मौजूद है। जालंधर के पास स्थित इस एयरबेस की वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप देखिए कि प्रधानमंत्री एयरबेस पर जो मौजूद हमारे एयरमैन हैं, जो हमारे एयरफोर्स के सेना के जवान हैं और ऑफिसर्स हैं, उनसे मिलते हुए। और जो तीसरी तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ पीछे में फाइटर जेट की तस्वीर है, यानी कि वो फाइटर जेट जिसने पाकिस्तान में कोहराम मचाया था, वो फाइटर जेट जिसकी वजह से पाकिस्तान के 11 जो है एयरबेस पर अटैक किए गए थे। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस में मौजूद एयरफोर्स के उन जांबाज ऑफिसर्स और वायुसेना कर्मियों के साथ है। तो 3 तस्वीरें जो इस वक्त हम टीवी 9 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने घेर रखा है और वहां पर किस तरह से उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में जब प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था तब उन्होंने एयरफोर्स की वीर गाथा बताई थी और साफ तौर पर कहा था कि किस तरह से हमारी वायुसेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया के लिए एक मिसाल है।
तो और दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री के ठीक पीछे में हमारा फाइटर जेट है, जिसकी तस्वीर साफ तौर पर पोस्ट की गई है। और तीसरी तस्वीर है उन एयरमैन के साथ जो हमारे फाइटर जेट को उड़ाते हैं, उन एयरमैन के, उन पायलट के साथ, और पायलट के साथ साथ उन दूसरे सपोर्ट स्टाफ के साथ, जिनके जरिए भारत एयरबेस से अपने फाइटर जेट के जरिए जिन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तनाबूद किया और साथ ही साथ पाकिस्तान को करारा क्षति पहुंचाई। तीसरी और सबसे अहम बात मैं यहां पर जोड़ दूं, इस एयरबेस पर मौजूद जो हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको संचालित करने वाले जो लोग हैं, उनको भी इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन तस्वीरों में देख रहे हैं। और उन तस्वीरों में देखने वाले ये वही जांबाज लोग हैं जिन्होंने इस वक्त, देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना केवल फाइटर पायलट और एयरमैन के साथ, बल्कि उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को और दूसरे जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जो रडार हैं, उन सबको संचालित किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आने वाले सारे ड्रोन, सारे मिसाइल मार गिराए गए थे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उन लोगों के साथ मौजूद हैं जिनकी वजह से, जिनकी शौर्य गाथा आज पूरी दुनिया गा रही है, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने महज 30 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 11 बेस को क्षतिग्रस्त कर दिया था। बिल्कुल, आइए मनीष एक बार वॉल पर, बिग वॉल पर तस्वीरें थोड़ा दर्शकों को दिखाते हैं, विस्तार से दिखाते हैं तस्वीरें। शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। आदमपुर एयरबेस जो कि जालंधर से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है। और पहली बार जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है S-400 सिस्टम का, इस डिफेंस सिस्टम का, वो यहीं से हुआ। ये देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की, एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये फाइटर प्लेन के आगे की से तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की। और इस बीच ये आप देख रहे हैं, ये जवानों के साथ संवाद करते हुए, उनके साथ ये मुलाकात बहुत अच्छी रही प्रधानमंत्री मोदी की, और सभी जवानों से बातचीत की है। उनका जोश हाई रहा, हम मनीष देख सकते हैं, और सभी जवानों के चेहरे खिले हुए हैं। एक तरह से ये हौसला अफजाई की गई है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और वो तस्वीर फाइटर प्लेन की है। बिल्कुल निधि, देखिए सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री ने जो कैप पहन रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं त्रिशूल है, त्रिशूल भी है यहाँ पर, वो हमारे इंडियन एयरफोर्स के एक सिंबल के साथ में देखिए इस कैप को पहना गया है। ये एक है त्रिशूल जो कि संहार का प्रतीक होता है। और इस वक्त प्रधानमंत्री इंडियन एयरफोर्स से संबंधित एक ऐसे कैप को उन्होंने पहना है जिसमें त्रिशूल का निशान है। साथ ही इनके बैकग्राउंड में देखिए हमारा फाइटर जेट, हमारे फाइटर जेट यानी वो फाइटर जेट जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना केवल उनके फाइटर जेट को बल्कि 11 एयरबेस को खत्म करके एक दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया गया। ये तस्वीर इन तस्वीरों में देखिए, ये हमारे वो बहादुर जांबाज ऑफिसर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिन्होंने फाइटर जेट को संचालित किया, जिन्होंने रडार सिस्टम को संचालित किया, जिन्होंने हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट किया, और जिनकी वजह से भारत में सुरक्षित रहा। भारत में जितने हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए थे, उन सबको, ड्रोन को, मिसाइल को मार गिराया गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी तरफ से जो ऑपरेशन, क्योंकि देखिए ये छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, इस ऑपरेशन में आदमपुर एयरबेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वो इसलिए क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है, पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर के भीतर है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के एक एक हमले को नेस्तनाबूद किया गया, तो प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके बीच में है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री का संबोधन आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना और खास करके शौर्य का जिक्र किया था। तो वो ये तस्वीर भी बहुत खास है, जिसमें प्रधानमंत्री हंसते हुए दिख रहे हैं। और एक तरह से जवानों के साथ ये जो संवाद था, जो हमारे ऑफिसर्स के साथ ये संवाद था, ये खास था मनीष। बिल्कुल, देखिए खास होगा भी, क्योंकि खास पल क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिन लोगों ने दुनिया में इंडियन एयरफोर्स का नाम ना केवल रोशन किया, बल्कि जिन्होंने बता दिया कि भारत की वायुसेना कितनी काबिलियत है। इस वक्त जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं, ये हमारे वो हीरो हैं, ये हमारे वो असली हीरो हैं। ये फिल्मी हीरो नहीं है, ये रियल हीरो, असली रियल हीरो हैं, जो कि हमारे फाइटर जेट को संचालित करते हैं। और उन्हीं लोगों के साथ, हमारे पायलट के साथ, और पायलट के साथ को पायलट और जो दूसरे और सहकर्मी लोग हैं जो हमारे फाइटर जेट को ऑपरेट करते हैं, जो भारत की जो एयर पावर, एयर स्ट्राइक में शामिल होते हैं, उन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही खुशी नहीं, बाकी सब भारतवासियों के चेहरे पर जो खुशी है, बिल्कुल मनीष आप ठीक जिक्र कर रहे हैं, और इन जवानों के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ तौर पर दिख रही है। ये हौसला अफजाई की है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। आनंद प्रकाश पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, जो तस्वीरें आई हैं वो तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन कितनी देर का ये दौरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर एयरबेस में, क्या जानकारी मिल रही है?
जी देखिए, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का दौरा बहुत छोटा था, लगभग 1 से 1.5 घंटे का दौरा था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रधानमंत्री यहाँ से निकले और वहाँ पे आदमपुर एयरबेस पर पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने तमाम जो हमारा वायुसेना के अफसर थे और वायु सैनिक थे उनसे मुलाकात की, उनकी हौसला। और खास बात जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि आदमपुर बेस जाने का ही प्रधानमंत्री ने क्यों चुनाव किया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि हमने आदमपुर बेस में अटैक करके वहाँ की जो इनका भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने नुकसान पहुँचाया। प्रधानमंत्री ने इसलिए वहाँ जाने का चुनाव किया क्योंकि एक तो पाकिस्तान के सबसे नज़दीक हमारा वो एयरफोर्स स्टेशन है और दूसरा वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है और साथ ही साथ उसी एयर बेस से जो S-400 ने की जो मिसाइल है जिसको हम सुरक्षा चक्र सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसने पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की जो कोशिशें थी उन सबको नाकाम कर दिया, उनके तमाम ड्रोन को और मिसाइल को नस्तानाबूद कर दिया। तो एक मैसेजिंग भी है प्रधानमंत्री की तरफ से कि जहां एक तरफ हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सैनिक जो हैं, जो हमारी सेना के जवान हैं, जो इस पूरे कितना प्रेशर रहा होगा हमारे जवानों के ऊपर। आप ये सोचिए जब वहाँ से मिसाइल आ रही होगी उनके दिमाग में भी होगा कि एकदम बिल्कुल सटीक और प्रिसीजन के साथ उनके मिसाइल्स को भी नुकसान पहुँचाना है, ख़त्म करना है, हवा में नुकसान पहुँचाना है और साथ साथ ड्रोन को भी हवा में मारे गिराना है। यही वजह थी कि एक भी जो मिसाइल है वो किसी भी ठिकाने पर नहीं लगे और जो भी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं पाकिस्तानी वो खेतों में मिले हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर लगभग 1-1.5 घंटे का प्रधानमंत्री का दौरा रहा और प्रधानमंत्री गए अर्ली मॉर्निंग गए, वहाँ पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की, सेना के अधिकारियों से मुलाकात की और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पे मौजूद है और NSA के साथ एक बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। और ये देखिए, ये तस्वीर बहुत अहम है, जैसा कि मनीष आप पहले एलाबरेट कर रहे थे। एक बार हम चाहेंगे कि बिग वॉल पर ये तस्वीर आए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। जो कैप प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी है वो कैप विशेष है और ये जो त्रिशूल उनके कैप पर साइन बना हुआ है, ये साइन जो आप देख रहे हैं मनीष, ये संघार का साइन है। ये बताता है कि हमारा ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। बिल्कुल, देखिए भगवान शिव का त्रिशूल संहार का प्रतीक है, यानी कि जब भगवान शिव त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं तो बस संहार ही हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही कैप पहनी है, एयरफोर्स का वो कैप जिसमें त्रिशूल का सिंबल है और उसके जरिए प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की है कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान में संहार किया और किसके जरिए किया। तो वो बैकग्राउंड में तो माथे पर त्रिशूल और पीछे में फाइटर जेट, ये दोनों ने पाकिस्तान को एक मजबूत सा संकेत दिया। देखिए, तुलना तो हमें करना ठीक नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आप क्या तुलना करेंगे, लेकिन याद करिए शहबाज शरीफ जब दुनिया में सामने आए थे, मीडिया के सामने आए थे, तो वो बोलते समय हकला रहे थे, वो बोलते समय कांप रहे थे, वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि झूठ बोलना मुश्किल होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है, जब सच्चाई के साथ आप होते हैं तो सिर्फ एक तस्वीर ही काफी होती है ये बताने के लिए। और वही तस्वीर यहां पर दिख रहा है आपको और देखिए इसमें प्रधानमंत्री का एक्सप्रेशन भी एकदम अलग है। चेहरे के हाव भाव को देखिए, जो मुझे लगता है कि जो लोग तस्वीरों को एनालाइज करने में एक्सपर्ट हैं वो बेहतर बताएंगे। लेकिन किस तरीके से इस तस्वीर में प्रधानमंत्री उस मुद्रा में दिख रहे हैं जिस मुद्रा में जो उनके माथे पर जो बस यही मैं कहने वाली थी, ये जो प्रतीक है वो ताकत का प्रतीक है और ये प्रतिबिंब दिख रहा है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर। देखिए, ये केवल ताकत का प्रतीक नहीं, ये संहार का प्रतीक है, ये स्ट्राइक का प्रतीक है, ये है कि आपको दंड देने का प्रतीक है और ये न्याय का प्रतीक है। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दरअसल न्याय का प्रतीक है, उसी न्याय के प्रतीक को, क्योंकि भगवान शिव यूं ही त्रिशूल का इस्तेमाल नहीं करते, भगवान शिव तब त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें जनहित में, समाज हित में और न्याय हित में उन्हें अपने हथियार का इस्तेमाल करना होता है। तो उस त्रिशूल का इस्तेमाल किया है और उस त्रिशूल को आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कैप के में जो रखा है इंडियन एयरफोर्स का कैप, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो जो फाइटर जेट पीछे में है, यानी कि एक ऐसा एयरबेस जहां पर हमारे रफाइल मौजूद हैं, जहां पर हमारे मिग मौजूद हैं, सुखोई मौजूद हैं और जहां पर पाकिस्तान ने एक झूठा दावा किया था। अब आप सोचिए उसकी पोल भी खुल गई। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर प्रफुल्ल बख्शी साहब जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। ये जो तस्वीरें हैं बहुत शानदार हैं और ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों का, हमारे ऑफिसर्स का हौसला बढ़ाया है, मोटिवेशन उन्हें दिया है, एक सकारात्मक तरीके से उनका जेस्चर दिखाई दिया है। देखिए, भारतवासियों में उन्होंने जो स्पिरिट जगाई है, जबकि कहती है कि हमारा स्वाभिमान वापस किया है, अभिमान वापस किया है। ये जो कदम उठाया है, ये कदम बहुत ही सराहनीय है। अब हर एक भारतवासी अपने आप को एक भारत का जवान, नौजवान सिपाही, भारत का सोल्जर समझता है। ये जो स्पिरिट जो आई है, ये स्पिरिट बड़ी असाधारण है
पहले कभी नहीं देखी गई। अब जिस बात को अब मैं आप मान के चलिए कि जो कदम हमने उठाए, चाहे ऑफेंस में चाहे डिफेंस में, अपनी डिफेंस की आदमपुर में जितने अटैक हुए उसको आकाश मिसाइल और बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने किस तरीके से निगेट किया। और जो आपके अटैक हुए रावलपिंडी के, सरगोदा के, नूर खां, ऑल दीज बेसिस के ऊपर पाकिस्तान का आर्मी चीफ 2.5 घंटे से ज्यादा बंकर में जाके बैठ गया जब बॉम्बिंग भी खत्म हो गई थी। बॉम्बिंग का यानी कि मतलब अटैक था अपनी ब्रह्मोस मिसाइल द्वारा, और ब्रह्मोस मिसाइल ने जो धमाका किया, सरगोदा के जो किराना हिल गए, उनके अंदर जो एम्यूनिशन पड़ा था वो अब मट्टी में मलबे में दबने लगा है। अब उसमें न्यूक्लियर वेपन थे या नहीं थे मेरे को नहीं पता, होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, बस भारत ने ये कर दिया। अब इस डर के मारे कि अब ये भारत उनके टोटल न्यूक्लियर वेपन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, उन्होंने गुहार लगाई प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जो अपने कर्तव्य दिखाने थे दिखाए और कह दिया कि मैं अब उनको आपको मेल मिलाप कराऊंगा और बीच में शायद वो जो कहते मीडिएशन कराऊंगा। ये सब बात तो अपनी तरफ है, पर ये जो मोदी साहब ने किया ये अद्वितीय है, ये सब भारत का ही लीडर कर सकता था, इसीलिए सारी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी का मान सम्मान है। बिल्कुल, ये जो कदम है वो अद्वितीय है, सराहनीय है, बड़ी बात आप कह रहे हैं बख्शी साहब, लेकिन इससे पाकिस्तान की पोल भी खुलती है। जो वो ये दावा कर रहा था कि आदमपुर एयरबेस को हमने निशाना बनाया है, वहां पर हमला किया है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ सुरक्षित है, ये बताती हैं ये तस्वीरें। और प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर पहुंचे जो दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है भारत का, ये पाकिस्तान की पोल खोलता है। बिल्कुल, पाकिस्तान तो देखिए उनका जो स्पिन डॉक्टर है यानी कि प्रोपेगेंडा मशीन है, वो तो अपना काम करेगी, उनको भी रोटी कमानी है, वो कर रहे हैं अपना काम, पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच बोल रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं रह गया, या प्रोपेगेंडा है, या अमेरिका से गुहार लगानी है, या IMF की लोन निकलवाना है, तो किस तरीके से जिसको कहते हैं बड़े घटिया शब्द में चमचागिरी, ये इत्यादि, ये सब जो हैं, ये पाकिस्तान अपना करता रहेगा, उसको करना है, इससे ज्यादा वो क्या करेगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, को पता चल गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी साहब हमसे जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ी बात आपने कही कि भारत ये जब तस्वीरें देखता है तो ये जोश से भर जाता है।